Hello students, welcome once again to our series for competitive examination. This is the question from straight line motion. एक पार्टिकल है जो बच्चों रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, अंडरस्टैंड, और उसका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है. इंपॉर्टेंट, इट इज़ द एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, करेक्ट, विच इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल ऑप्ट्यूस एंगल विद द टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस का तो ऑप्ट्यूस एंगल बना रखा है इसने. द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड चाहिए बच्चों. तो बच्चों इसके अंदर कॉन्सेप्ट से ये है, वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट A इक्वल्स टू dv by dt, instantaneous acceleration, that is dv by dt, correct, instantaneous acceleration, और एक्सीलेशन एट टी इक्वल्स टू टी टाइम के ऊपर एक्सीलेशन. नाउ मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ. डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, तो डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, करेक्ट. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों? 0 से टी टाइम तक. तो स्पीड भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दे रखा है इसने, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो 0 से इसकी स्पीड हो जाएगी v, अंडरस्टैंड. नाउ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों v माइनस 0, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज ये v1 टू v2 कह दो आप भले, तो ये v माइनस 0 v इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से t a dt, करेक्ट. आप इसको चेंज इन वेलोसिटी भी कह सकते हो, v माइनस 0, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v इक्वल्स टू v माइनस u. ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इक्वल्स टू 0 से t a dt. और ये होता है बच्चों a dt एरिया बाउंडेड बाय एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस बिटवीन t1 टू t2, अंडरस्टैंड. ये बाउंडेड रीजन के बराबर है. एरिया बाउंडेड बाय एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस बिटवीन t1 टू t2. इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. ये जो एरिया दे रखा है बच्चों, ये एरिया, ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा. ये इस इंटीग्रल के बराबर 0 टू t a dt, एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस बिटवीन t1 टू t2. तो अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट करें तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा बच्चों, है ना, चेंज इन वेलोसिटी 0 से. अच्छा, एक्सीलरेशन बच्चों पॉजिटिव है और बॉडी ने स्टार्टिंग रेस्ट से की है, और एक्सीलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी वो अगर वो पड़ी हुई है तो उसके ऊपर है जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसी डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है. ऑल्दो इट इज़ वेराइंग नेचर का है, क्योंकि एक्सीलरेशन वेराइंग नेचर की है, तो इसका मतलब फोर्स वेराइंग नेचर की. लेकिन बच्चों ये जो एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, इट मीन्स इट विल ऑलवेज स्पीड अप, वो उसको स्पीड अप ही करेगा. किसी भी शॉर्ट इंटरवल के अंदर आप जो एक्सीलरेशन देख लें तो उसको क्या करेगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा. तो ओवरऑल देयर विल बी इंक्रीज इन स्पीड, सो फाइनल स्पीड विल बी ग्रेटेस्ट. फाइनल स्पीड जो होगी इस केस के अंदर, यानी t इक्वल्स टू 11 सेकंड के ऊपर जो स्पीड होगी वो ग्रेटेस्ट स्पीड होगी, क्योंकि इट ऑलवेज इंक्रीजेज इट्स स्पीड, अंडरस्टैंड. तो डेल्टा v इंटीग्रल 0 टू 2 a dt, तो इट इज़ 1/2 इंटू बेस इज 11 इंटू हाइट इज 10, अंडरस्टैंड, दैट इज 5, दैट इज 55 मीटर पर सेकंड, करेक्ट. 55 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. अब बच्चों अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो एक तरीका और भी है बच्चों, आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लें, आप इसे एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लें. एक्सीलरेशन एक स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट. तो जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा तरीका जो है, ऑल्दो इट इज़ वेरी इजीएस्ट वन, सबसे सिंपल तरीका तो यही है बच्चों. अगर आप किसी और तरीके से भी करना चाहो तो मैं एक्सीलरेशन को टाइम की टर्म में लिख देता हूँ, करेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रेट लाइन की है आपकी, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो x अपॉन a, यानी ये जो t अपॉन इंटरसेप्ट फॉर्म
सॉरी इसको टाइम लगेगा सूखने में। इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ x का रोल कर रहा है t, a इज द 11 प्लस y का रोल कर रहा है एक्सीलरेशन a, और b हो गया ये 10 इक्वल्स टू 1। तो10t प्लस 11a इक्वल्स टू 110। तो ये आपका रिलेशन हो गया एक्सीलरेशन 11a इक्वल्स टू 110 माइनस 10t, और एक्सीलरेशन हो गया बच्चों माइनस 10/11t और माइनस 10। ये एक्सीलरेशन और टाइम के अंदर रिलेशन। अब आप चाहो तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व भी कर सकते हो बच्चों, इसको सॉल्व कर सकते हो। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, तो मैं पुट कर रहा हूँ आप, तो डेल्टा v इक्वल्स टू 0 से 11 सेकंड। a की वैल्यू है जो आ रही है माइनस 10t/11 माइनस 10 एंड dt। अब इसको बाई पार्ट्स अलग अलग से इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 10/11 t dt 0 से 11, इसके बाद माइनस 10 dt 0 to 11, तो माइनस 10/11 t रेज़ टू पावर 2 0 to 11 माइनस 10 t 0 to 11 माइनस 10/11 121/2 माइनस 10 11 माइनस 0। ये हो गया बच्चों 5, तो ये हो गया -5, ये तो हो गया -5, और ये 11 इंटू 11, और ये हो गया -110। करेक्ट। माइनस ये प्लस हो गया बच्चों, प्लस 110 हो गया, तो ये हो गया बच्चों 55। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया 55 मीटर पर सेकंड। तो मतलब आप है जो a और t में रिलेशन फाइंड करके इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हो। और सबसे सिंपलेस्ट वे तो यही है बच्चे, वी नो दैट द एरिया बाउंडेड बाय एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, AT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस बिटवीन t1 to t2 विल गिव द चेंज इन वेलोसिटी। अंडरस्टैंड। तो सबसे इजी सिंपलेस्ट वन तरीका तो यही है। अदरवाइज आप है जो एक्सीलरेशन और टाइम में रिलेशन एस्टेब्लिश करके इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ ये पॉसिबल है। तो सिंपलेस्ट वे इज़ द सॉल्विंग टू फाइंड बाय फाइंडिंग द एरिया, गिवन एरिया। तो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको बच्चों मेरी सीरीज अगर पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।